नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामायण के उत्तर कांड के 74, 75 और 76वें सर्ग में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में एक ब्राह्मण श्री राम के सामने विलाप करता है कि हे राम, आपके राज्य में मेरा एक पुत्र मारा गया है। और श्री राम जी जब उसका कारण पूछते हैं तो नारद मुनि श्री राम को उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, आपके राज्य में एक शूद्र, एक नीच, एक कुबुद्धि, एक दुर्बुद्धि शंभुक नाम का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जबकि शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं। और जब कोई शूद्र तपस्या करता है, वो भी इस त्रेता युग में, तो उसके कारण इसी प्रकार से अकाल मृत्यु होती है। ये नारद मुनि कहते और एक श्लोक पढ़ते हैं, अधर्मः परमो राजना द्वापरे शूद्र जन्मनाः सा वै विषय पर्यन्ते तव राजन महातपाः अद्यत्यप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो ह्यायम्। दोस्तों, इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि द्वापर युग में भी कोई शूद्र तपस्या करेगा तो उसके भी भयंकर परिणाम होंगे, जब युग ऐसा नारद मुनि श्री राम जी को कहते हैं। तो श्री राम जी क्या करते हैं, वो 76वें सर्ग में आता है कि श्री राम जी उस शंभुक नाम के व्यक्ति को ढूंढते हैं और उस शंभुक व्यक्ति, वो शंभुक नाम का शूद्र कहता है, हे राम, मैं तपस्या कर रहा हूं अपने आप को उन्नत करने के लिए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। और ऐसा वो जब कहते हैं तो श्री राम जी बिना किसी बात के, बिना किसी वार्तालाप के एक श्लोक पढ़ते, भाषश तस्य शूद्रस्य खड्गं सूरुचिर प्रभवम् निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरश्छेद राघवः। अर्थात श्री राम जी बिना किसी बात के ही, बिना उससे वार्तालाप किए ही अपने मयान से चमचमाती तलवार निकालते उसका सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। ये पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास रामायण में, अन्य रामायणों में जो जो उत्तर कांड जहां पर मिलाया गया है, जिस जिस प्रकार के प्रकाशन में, वहां वहां ये प्रसंग आया है। इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बिना किसी कारण के एक शूद्र व्यक्ति को श्री राम ने मार दिया, इसके अनुसार। और यहां पर एक बात और समझ में आ गई होगी कि उस शूद्र की तपस्या से एक ब्राह्मण का बालक मर गया। क्या एक ही ब्राह्मण का बालक मर गया? यदि शूद्र की तपस्या से बालक इस प्रकार से मरने थे या ब्राह्मण मरने थे तो पूरा का पूरा ब्राह्मण कुल नष्ट हो जाना चाहिए था। यह आपकी बुद्धि में बात आ गई होगी। खैर, यह विषय अलग है। विषय पर आते हैं। मैं आपको ये जानकर आपको हैरानी होगी और जब मैं ये बताऊंगा कि शंभुक का ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, सब मिलावटी है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। और यहीं से मैं इसके उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मिलावटी में से भी और ठीक में से भी। दोस्तों, उत्तर कांड के 74, 75, 76वें सर्ग का ये पूरा का पूरा प्रसंग है। और मैंने अपनी पूर्ववर्ती वीडियो में सिद्ध किया है कि उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। आज भी इंडोनेशिया, बर्मा, बाली और अन्य विदेशों में जो रामायण उपलब्ध होती है, वहां पर उत्तरकांड रामायण में नहीं होता। और भारत में भी गौड़ ब्राह्मण प्रति बंगाल से जो निकलती उसमें उत्तरकांड नहीं होता। ये बाद में मिलाया हुआ कांड है। आज से 150-200 साल पहले ही मिलाना प्रारंभ किया उत्तरकांड। सारी की सारी असाइंटिफिक बातें, अवैज्ञानिक बातें, वेद विरुद्ध बातें, शास्त्र विरुद्ध बातें, पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, कन्या शिक्षा हो, मांसाहार हो, सारी की सारी बातें उत्तर कांड में ही मिलाई गई है। अर्थात ये कांड महर्षि वाल्मीकि का श्री राम के समय पर लिखा हुआ नहीं है। सीधी बात है, उत्तर कांड बाद का कांड, बाद में मिलाया हुआ कांड। खैर, ये वीडियो आप विस्तार पूर्वक देख लेना, आपको पता चल जाएगा उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। जब उत्तर कांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है तो शंभुक की घटना और इस जैसी अनेकों घटनाएं भी वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। अरे, एक शूद्र के घर पर जाकर श्री राम ने शबरी के घर पर जाकर भोजन किया था, भूल गए क्या? और यहां पर एक शूद्र शंभुक को बिना किसी कारण क्या श्री राम जी मार देंगे? यह अन्याय होगा। श्री राम जी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका आप एक तथ्य, एक प्रमाण वाल्मीकि रामायण से ही ले लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगी कि हाँ, ये किस प्रकार से चीजें हुई है। वाल्मीकि रामायण में ही किष्किंधा कांड के जो 18 सर्ग है, किसी भी रामायण के, अपने वाली की नहीं बता रहा हूं, किसी भी रामायण के, वहां जाना, बाली को श्री राम जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, इसका कारण बताते हैं। श्री राम जी कहते हैं, शक्यम त्वयापि तत्कार्य धर्म वेनावर्तता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चारित्र वत्सलौ
गृहीतौ धर्म कुशलैस्तथा तच्चरितम मया। अर्थात मैंने महर्षि मनु के द्वारा बताया गया धर्म का पालन किया है, जो मनुस्मृति, जो मनु ने नियम बनाए हैं उसके अनुसार तुम्हें दंड दिया है, ऐसा श्री राम जी वाली को कहते हैं। और आगे 2 श्लोक पढ़ते हैं, ये साइड में आप देख लेना, मनुस्मृति के दोनों श्लोक हैं। अर्थात श्री राम ने मनुस्मृति के अनुसार बाली को दंड दिया और उस समय पर कहते हैं कि मेरे भाई भरत पूरे विश्व के शासक है और वो जो मनुस्मृति है, महर्षि मनु है, उसके अनुसार ही इस राज्य का पालन पोषण करते हैं। मैंने भी मनुस्मृति के अनुसार तुम्हें दंड दिया है, ऐसा श्री राम वाली को कहते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में मनुस्मृति के श्लोक हैं और श्री राम जी महर्षि मनु की आज्ञा का पालन करते हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। और मनुस्मृति के अनुसार वो दंड विधान और अन्य प्रकार का आचरण अपना रखते थे। अब मनुस्मृति में शूद्र के विषय में क्या कहा गया है, ये यदि आप जान गए तो शंभुक के वध की घटना आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हाँ, श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी इस प्रकार का कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मनुस्मृति के अनुसार आचरण करते थे। और मनुस्मृति में क्या कहा गया है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, धर्म क्या है और किस प्रकार से सारा अधार्मिक जो क्रियाकलाप है वो किए गए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं कैसा है ये आप पढ़ने का, समझने का प्रयत्न कीजिए। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 45वां श्लोक मैं पढ़कर सुना रहा हूं। मुख बाहु रूपजन्नानां या लोके जातयो बहि मलेच्छ वाचश चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवाः स्मृताः। अर्थात इस लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण के लोग ही आर्य हैं। आर्य कहते श्रेष्ठ को। ये चारों लोग ही, चारों प्रकार के वर्णों के लोग ही आर्य है। इनसे भिन्न जो है वे है मलेच्छ अर्थात दस्यु हैं। वो आर्य और दस्यु अर्थात श्रेष्ठ और दुष्ट 2 प्रकार की जातियां होती है, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और यहां पर महर्षि मनु कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों ही श्रेष्ठ हैं, ये चारों ही समान हैं। अपने अपने भिन्न भिन्न कर्मों के कारण ही इनको वर्ण के अनुसार बांटा गया है। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, कर्म हैं। ऐसा मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं। कहां पर यह आया कि शूद्र नीच होते हैं? किसी भी वेद आदि शास्त्र में, हिंदू के वेदों में अथवा उपनिषदों में, दर्शन में, गीता में, महाभारत में, रामायण में अथवा चाणक्य नीति में भी, विदुर नीति में भी कहीं भी शूद्रों को नीच कुल का नहीं कहा गया था, नीच नहीं कहा गया। तो किस प्रकार से घटना आपने या इस रामायण में उत्तरकांड में मिला दी कि शंभुक नीच था और उसकी तपस्या के कारण ब्राह्मण मरने लग गए? ऐसा भी कहीं होता है कि किसी व्यक्ति ने उन्नति की हो, वेद पढ़ने प्रारंभ कर दिए हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वर्ण कहते हैं अपने अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार हम चयन कर सके, किसी का वर्ण कर सके, उसका अर्थ होता है। अर्थात कोई शूद्र ब्राह्मण के अनुसार कर्तव्य करता है, उसके अनुसार गुण कर्म और स्वभाव वाला है, तो वो ब्राह्मण वर्ण का चयन कर सकता था। ऐसा वर्ण व्यवस्था थी। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण का चयन कर सकता था, जैसे परशुराम जी ने किया था। परशुराम जी ने अपने ब्राह्मण वर्ण को छोड़ दिया था और क्षत्रिय वर्ण को धारण कर लिया था। सबके सामने अपने वर्ण का चयन कर लिया था कि मैं क्षत्रिय हूं आज से। अर्थात वर्ण कहते चयन करना, अपने जैसे गुण कर्म स्वभाव उसके अनुसार हम किसी का चयन कर ले, उसको कहते हैं वर्ण। ये इस प्रकार की चीजें थी। ब्राह्मण भी यदि गुण कर्म स्वभाव शूद्र वाले होते थे, सेवा के कार्य में यदि वो आगे बढ़ना चाहता था, सेवा कर्म करना चाहता था, तो उसको शूद्र कहते थे। आज जो भी ये कहते हैं मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, वो सारे के सारे शूद्र हैं, अर्थात नीच नहीं है। समाज सेवा कर रहे हैं वो शूद्र है, नीच नहीं है वो। ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार थी। अर्थात शंभुक वध की घटना मिलावटी है। श्री राम ने किसी भी शंभुक का वध नहीं किया। रामायण में इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार का ये जो व्यक्ति शंभुक है, ये वहां पर कहीं पर भी था ही नहीं। ये पूरा का पूरा प्रसंग मिलावटी है, क्योंकि उत्तरकांड जहां ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये कहानियां हैं, जो परी परियों की जितनी गुड्डे गुड्डियों की कहानियां मिलाई गई है, सारी उत्तरकांड में है और सारी की सारी कहानियां झूठी है। कारण ये है कि उत्तरकांड स्वयं के हिस्सा ही नहीं है रामायण का।
मेरे जितने भी भाइयों ने कहा था कि राहुल भाई ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुसलमानों से लेकर ईसाइयों से लेकर कम्युनिस्टों से लेकर सभी लोग हिंदू धर्म पर प्रश्न खड़ा करते हुए ये एक मूल विषय, एक मूल प्रसंग, एक मूल घटना निकाल करके सामने रख देते हैं और इसका जवाब, इसका उत्तर देना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसका ठीक ठीक जवाब, ठीक ठीक उत्तर आज इस वीडियो में मेरे सभी धर्म प्रेमी और धर्म रक्षक हिंदू, आर्य, सभ्य, सनातनी, वैदिक धर्मी भाइयों को मैंने दे दिया है। तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर मैं मानता हूं आज के बाद इस घटना पर कोई भी माई का लाल, किसी भी मां के लाल ने दूध नहीं पिया होगा जो इस प्रसंग पर प्रश्न खड़ा कर पाए। आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी, सुनी, समझी, आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम।